नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शहीदों को सत सत नमन। 23 मार्च यानी कि भारतीय इतिहास का एक अहम दिन। जी हां, आज के दिन आजादी के महानायक शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु को बरतानिया हुकूमत के इशारे पर सजाए मौत दे दी गई। आजादी के इन दीवानों की रग रग में देशभक्ति भरी हुई थी। इन्होंने असेंबली में बम जरूर फेंका था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के बहरे हुक्मरानों के कानों तक हिंदुस्तानियों की आवाज को पहुंचाने के लिए। अगर वो चाहते तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शहीद आजम का मानना था कि उस क्रांति का अपमान होगा जो भारत मां को आजादी दिलाने के लिए पैदा की गई है, और साथ ही अपमान होगा उन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का जो इन गुलामी से आजाद होना चाहते थे। तारीख 23 मार्च, वक्त शाम के 7:23। मौत से दो चार होने को तैयार 3 मतवाले, चेहरे पर गजब का तेज और होठों पर था बस एक ही फसाना, मेरा रंग दे बसंती चोला। जीने की गरज उन्हें भी रही होगी, परिवार की फिक्र उन्हें भी सताती रही होगी, ऐशो आराम की जिंदगी से उन्हें भी प्यार रहा होगा, मगर उन्होंने इन सबको ताक पर रखते हुए बस इतना याद रखा कि उन्हें देनी है एक कुर्बानी जो देश में लाएगी एक क्रांति। उनकी मौत लोगों को देगी एक ऐसा सबक जिसके दम पर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा जा सकेगा। उन्होंने अपने आज को महज इसलिए कुर्बान कर दिया क्योंकि उन्हें हमारे कल की फिक्र थी। धन्य थे वे वीर सपूत जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया और उफ तक नहीं की। आज ही के दिन आजादी के महानायक शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को बरतानिया हुकूमत के इशारे पर सजाए मौत दे दी गई। आजादी के इन दीवानों की रग रग में देशभक्ति भरी हुई थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंका तो था, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के बहरे हुक्मरानों के कानों तक हिंदुस्तानियों की आवाज को पहुंचाने के लिए। अगर वो चाहते तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शहीद आजम का मानना था कि ये अपमान होगा उस क्रांति का जो भारत मां को आजादी दिलाने के लिए पैदा की गई है। 22 मार्च 1931 को अपने साथियों को लिखे गए आखिरी खत में भगत सिंह ने लिखा था, साथियों, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इस कदर बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद और तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ भी करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं हो सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया।
मुझसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। जाहिर है सपने उन्होंने भी देखे थे, लेकिन सपने देखे थे अपनी परिवार वालों के साथ। लेकिन कुर्बानी को देखते हुए भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। लालपुर जिले के बंगा गांव निवासी किशन सिंह और विद्यावती देवी को शायद इस बात का गुमान नहीं था कि उनका बेटा एक दिन भारत मां की बेड़ियों से भक्त मुक्त कराने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। जी हां, उस वक्त भगत सिंह डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे। तभी लाला लाजपत राय और रास बिहारी राय के संपर्क में आए। उनके संपर्क में आने का मतलब था कि देश के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं था। 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तब भगत सिंह महज 12 साल के थे। इस कांड ने उनके इस कदर आंदोलित कर दिया कि अगले ही दिन वे उस जगह जाकर वहां की मिट्टी उठा लाए और कसम खा ली अंग्रेजों को सबक सिखाने की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्हें स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद जब गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया तो वे नाराज होकर वापस चले आए और आजादी की लड़ाई के लिए अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की ज्वाला। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे। ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशान होगा। शायद यही वो जज्बा था जिसने 24 साल की कच्ची उम्र में एक नौजवान को शहादत की दहलीज तक पहुंचा दिया। आजादी के इस परवाने का जन्म 27 दिसंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। पिता किशन सिंह और मां विद्यावती देवी को शायद इस बात का गुमान नहीं था कि उनका बेटा एक दिन भारत मां को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। हो हंसते हंसते विदा हमको कर देना। भगत डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी लाला लाजपत राय और रास बिहारी राय के संपर्क में आए। उनके संपर्क में आने का मतलब था कि देश के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं था। 1979 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तब भगत सिंह महज 12 साल के थे। इस कांड ने उनको इस कदर आंदोलित कर दिया कि अगले दिन ही वे उस जगह जाकर वहां की मिट्टी उठा लाए और कसम खा ली अंग्रेजों को सबक सिखाने की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने स्कूल छोड़ा और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया तो नाराज होकर वापस चले आए और आजादी की लड़ाई के लिए अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। शादी से बचने के लिए वे घर से भागकर कानपुर आए, जहां उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। 1928 में भगत चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और नए सिरे से आजादी की लड़ाई का आगाज किया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर तो जुल्म किए गए। उससे नाराज भगत ने पुलिस प्रमुख स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन भूल से सैंडर्स को मार बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ा, जिसके लिए उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई। वो तो मिट गए, लेकिन देश के नौजवानों के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ गए जो हमेशा हिंदुस्तान की वादियों में गूंजता रहेगा। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे,
जी हां, लायलपुर में जन्मे शहीद भगत सिंह ने महज 12 साल की उम्र में ठान लिया था कि उन्होंने देश को आजाद कराना है और महज 24 साल की उम्र में इस महानायक को फांसी दे दी गई। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर एक दिन पहले ही क्यों दे दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी।